हमारी इकनॉमी से अफ़गानिस्तान की इकनॉमी बेहतर, हमारी इकनॉमी से नेपाल की इकनॉमी बेहतर, हमारी इकनॉमी से बांग्लादेश की इकनॉमी बेहतर, हमारी इकनॉमी से श्रीलंका की इकनॉमी बेहतर, हमारी इकनॉमी से जो है वो इंडिया की इकनॉमी बेहतर। हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? हमने जो है उन्हीं के जिसने बीमारी दी थी उन्हीं से दवाई लेने के लिए हमने बंदे वहाँ से बुलवा कर अपने बंदे बिठाए। वो जहाँ जाते हैं इकनॉमी का भट्टा बिठा देते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। दोस्तों, भारत दिन और दिन तरक्की कर रहा है। भारत आर्थिक क्षेत्र, रक्षा क्षेत्र और सूचना के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ चुका है। भारत के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए चीन और पाकिस्तान भरसक कोशिश करते रहते हैं। आपको दिखाते हैं कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया भारत की तरक्की से जल रही है, कैसे वो भारत को कोस रही है, कैसे वो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। गाइस, मुल्क में कोरोना की शिद्दत काफ़ी तेज़ हो गई है। सिंध में तो इतने नहीं हैं केसेस, लेकिन पंजाब में बहुत ज़्यादा केसेस हैं। उसके बाद जो फैसले किए गए हुकूमत की तरफ से, आपके ख्याल में ये फैसले दुरुस्त हैं या इससे भी सख्त इकदाम करने की ज़रूरत है? ठीक है, अपनी एक्टिविटीज़ को जारी रखा है। तो एक्टिविटीज़ जिन लोगों ने और लोगों ने बंद की थी, जिस तरह से इंडिया में भी एक्टिविटीज़ महदूद हुई थी, बांग्लादेश में, दीगर मुल्कों में, उनकी तो इकनॉमी को इतना बड़ा झटका नहीं लगा। भाई, हमारे लिए अब तक जितना हमने नुकसान की दोस्ती से उठाया है, अगर हम अपने तौर पर खुद कफील होने की कोशिश करते, एक बावकार सॉवरेन कौम के तौर पर हम खड़े होते, तो मेरे ख्याल में हम बहुत अच्छी पोजीशन पर होते। कि जान है तो जहान है ना। हम अगर सारे के सारे लोग, ये सारी ज़िंदगी रवां दवां है, तो फिर आपके सारे मामूलात भी होते रहेंगे, आपकी आगे बढ़ने की रफ्तार भी रहेगी। आपने नहीं किया, कोरोना पर आपने जो है कंप्रोमाइज़ नहीं किया था। पिछले साल तो आप बिल्कुल स्टैंड कर रहे थे कि जनाब हम बाज़ार खुले रखेंगे, कारोबार खुले रखेंगे, और खुले रखा आपने। ऐसा ही है। उसके नतीजे में आपकी इकनॉमी ने कितना बूस्ट किया, वो तो नीचे चली गई। आपका जीडीपी की जो शरह नमू है वो तो ज़ीरो के नीचे चली गई ना। तो अब ऐसी सूरत हाल में आपने कमाया क्या, हासिल क्या किया इस सारे अमल के दौरान में, या कोरोना को न मानने के? अब क्या होता है कि यहाँ सिंध में तो किसी न किसी हद तक ज़िंदगी रमा दमा है। पंजाब में पैरालाइज्ड हो चुकी है ज़िंदगी। वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा स्मार्ट, और पता नहीं क्या स्मार्ट कैसा होता है, भारत स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो लगाने की बातें भी हो रही हैं और लगाया भी जा रहा है। लेकिन इस सारी चीज़ों का हमारी इकनॉमी पर क्या असर पड़ा है? हमारी इकनॉमी से अफ़गानिस्तान की इकनॉमी बेहतर, हमारी इकनॉमी से नेपाल की इकनॉमी बेहतर, हमारी इकनॉमी से बांग्लादेश की इकनॉमी बेहतर, हमारी इकनॉमी से श्रीलंका की इकनॉमी बेहतर, हमारी इकनॉमी से जो है वो इंडिया की इकनॉमी बेहतर। हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? हमने कोरोना के साथ फाइट में जो है वो कहा कि जी एक तो अल्लाह की मेहरबानी थी, हमने अल्लाह की मेहरबानी को जो है वो समझा कि हमारे लिए खुली छूट है। और फिर जो आप कहते कि हम एक्टिविटीज़ को नहीं बंद कर सकते, तो ठीक है, अपनी एक्टिविटीज़ को जारी रखा है। तो एक्टिविटीज़ जिन लोगों ने और लोगों ने बंद की थी, जिस तरह से इंडिया में भी एक्टिविटीज़ महदूद हुई थी, बांग्लादेश में, दीगर मुल्कों में, उनकी तो इकनॉमी को इतना बड़ा झटका नहीं लगा। आज देखें ना, कहाँ है बांग्लादेश की इकनॉमी, कहाँ है इंडिया की इकनॉमी, कहाँ है अफ़गानिस्तान की इकनॉमी, कहाँ है नेपाल की इकनॉमी? आप कहाँ पर हैं? पाकिस्तान को कोरोना की वायलेशन करने पर जो एसओपीज थी, उस वक्त तो वज़ीर-ए-आज़म मास्क भी नहीं लगाया करते थे, और बल्कि कहते थे कोई चीज़ नहीं है, खामखा का हवा खड़ा किया जा रहा है। तो क्या हुआ, उसका नतीजा क्या निकला? खुद भी हुआ। तो मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत सीरियसली, और कोरोना एक बुरी वबा है, लेकिन इकनॉमी की तबाही जो है। बरतानिया ने भी तो पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल करने का फैसला कर लिया है, इसको आप कैसे देखते हैं? इसमें अब किसकी गलती है? ये तो बहरहाल हुकूमत को सोचना चाहिए। इनके दौर में हुआ है ना फैसला, कोई हमारे दौर में, हमारा तो कोई दौर ही नहीं है ना। मतलब ये है कि ये कौन से दौर में हुआ, किस दौर, किसके दौर में, दौरे हुकूमत में ये हुआ है। नहीं, जब अवाम का दौर आएगा तो फिर हमारा दौर आएगा। हम तो अवाम है ना, जो वोट लेने के लिए लाइन में जाकर खड़े हो जाते हैं। तो हुकूमत को करना क्या चाहिए? अगर बरतानिया ने रेड लिस्ट में डाल दिया है तो क्या बात करनी चाहिए? मेरे ख्याल में एक तो वजाहत होनी चाहिए कि वो किन चीज़ों पर उसने रेड लिस्ट में हमारा नाम डाला है। असद उमर साहब ने कहा है कि ये साइंस को मद्देनजर रखकर किया है या खारजा पॉलिसी को?
नहीं, मैं ये कहता हूँ कि खारजा पॉलिसी को भी तो उन्होंने इस तरह से नहीं देखा है ना। और फिर आपने क्या किया अपने लिए? एक मरीज होता है ना, उसका एक काम होता है, जब उसको मर्ज में मुब्तला होता है तो डॉक्टर के पास जाता है ना। तो हम क्या डॉक्टर के पास गए? हमने जाकर अपनी इकनॉमी को बेहतर बनाने के लिए किया? हमने आमिल मंगवाए, हमने जो है वो झाड़ फूंक करने वाले जो मंगवाए, हमने जो है उन्हीं के जिसने बीमारी दी थी उन्हीं से दवाई लेने के लिए हमने बंदे वहाँ से बुलवाकर अपने बंदे बिठाए। भाई आप तक रिकॉर्ड क्या है? हमारे जो गवर्नर हैं स्टेट बैंक के, वो जहाँ जाते हैं इकनॉमी का भट्टा बिठा देते हैं, यहाँ आए। तो ये लोग हमारे इंटरेस्ट के तो नहीं काम कर रहे थे ना। ये बात किसी को समझ में नहीं आती है। भाई हमारे लिए अब तक जितना हमने नुकसान की दोस्ती से उठाया है, अगर हम अपने तौर पर खुद कफील होने की कोशिश करते, एक बावकार सॉवरेन कौम के तौर पर हम खड़े होते, तो मेरे ख्याल में हम बहुत अच्छी पोजीशन पर होते। ये जो चीन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा था, वो बात दिल को चुभती है कि ईरान ऐसा मुल्क नहीं है कि जो उन चंद मुल्कों में नहीं है जो एक टेलीफोन कॉल पर ढेर हो जाते हैं। तो एक टेलीफोन कॉल पर तो हम ही ढेर हो जाते हैं, और तो कोई हमें नज़र नहीं आता है एक टेलीफोन कॉल आती है। इसलिए कि इंटरेस्ट बटे हुए हैं। जिन लोगों के पास इक़्तिदार है, अख्तियार है, उनके मफादात कहाँ हैं? उनके मफादात बाहर फैले हुए हैं, यूरोप की फ़िज़ाओं में, अमेरिका की फ़िज़ाओं में फैले हुए हैं। वो उन इंटरेस्ट को बचाने के लिए हमारे इंटरेस्ट को, आम आदमी के, कमज़ोर आदमी के इंटरेस्ट को मिलियामेट कर देते हैं, परवाह नहीं करते। अच्छा। तो जब असल में ऊपर से सीरियसनेस नीचे की तरफ आती है ना, जब ऊपर से संजीदगी ना हो तो फिर नीचे कैसे वो होगा? यानी ये तो तारीख़ में, हमारी हालिया तारीख़ का अजीब वाक़या हुआ ना कि जनाब वज़ीर आज़म को डिक्लेयर कर दिया गया कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं, और कोरोना पॉजिटिव होने के 5वें-6ठे रोज़ फिर काबीना के लोगों को बुलाकर फिर उनके साथ इजलास कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? लोगों को पैगाम क्या देना है? बताना क्या है लोगों को? एक मामूली सा जुमला भी तो आप कह सकते हैं, जी मुझसे गलती हो गई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसका मैसेज नीचे तक मैसेज जाता कि हाँ जी ये गलती मानी गई है, इंडोर्स किया गया है, और जो है ये ठीक है, आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप काबीने के मेम्बरान को बुलाकर अपने साथ बिठाएंगे तो लोग भी बोलेंगे यार छोड़ो यार, हमारे साथ कहते हैं कि SOP करो, खुद क्या कौन सी SOP कर रहे हैं? एक जो पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव है, उसमें जाकर वज़ीर साहब, वज़रा साहबान, उन्होंने 14 डेज़ क्वारंटीन भी नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कहा सिम्टम्स अब नहीं रहे और वो ठीक हो गए। 10 दिन के बाद ही वज़ीर आज़म साहब ने अपनी जिम्मेदारियाँ संभाल ली थी। तो संभाल लें, अल्लाह उन्हें और ज़्यादा हिम्मत दे। अगर नहीं है उनको कोरोना नेगेटिव आ गया है तो अपनी ज़िंदगी के मामूलात को ज़रूर अदा करें। सही। लेकिन बहरहाल कौम का भी और काबीना का भी ज़रूर ख्याल। अच्छा, महंगाई की शरह 5 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। ये अब आगे रमज़ान भी आ रहा है, रमज़ान में वैसे ही बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ जाती है। 5 माह से पहले कम तरीन सतह पर थी, और ज़्यादा हो गई है। नहीं तो और ज़्यादा तो रोज़ाना हो रही है। हम एक चीज़ के बारे में सोचते भी नहीं है कि इस चीज़ की कीमत बढ़ सकती है, वो उस चीज़ की कीमत भी बढ़ जाती है। यानी अब आप बाज़ार में जाएं तो आपको लगता है कि आप नोट नहीं लेकर गए हैं, कागज़ लेकर गए हैं, और उनकी कोई कीमत नहीं होती है। ऐसा ही है। और लगता है कि चीज़ें किस तरह से महंगी हैं। मैं अगर इस कोरोना के आने से पहले और इस हुकूमत की, सरकार की तशरीफ़ आवरी से पहले जो दवाएं लेते थे हम, वो दवाएं अब दुगने से ज़्यादा, 3 गुने से ज़्यादा कीमत पर मिलती हैं। तो फिर अगर इस तरह से लोगों को आपने रखना है तो फिर आपकी मर्ज़ी है। और ये कि हम इकनॉमी को खड़ा कर रहे हैं, अगर इस तरह खड़ा कर रहे हैं तो उसको बिठा ही देना बेहतर है। लेकिन तो आने वाले दिनों में महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, होगा क्या? लोग खाएंगे कैसे? लोगों के बड़े मसाइल हैं। लोग शदीद किस्म की परेशानी का शिकार हैं। लोग गुर्बत की लकीर से नीचे गिर रहे हैं। हमने कहत के ज़माने देखे हैं, हमने कहत के ज़मानों को, हमने कई इलाकों में जाकर देखा है कि कहत क्या होती है। हमने चोलिस्तान में देखा है, हमने रोही में देखा है, हमने थरपारकर में देखा है, हमने ये जो जाबलो इलाका है, पहाड़ी इलाका है, यहाँ से कराची से बाहर निकलते ही जो खीरथर पहाड़ी की ये दामन के साथ साथ कोहे सुलेमान तक चले जाए, वहाँ तक है। तो देखा है कि क्या होता है, लेकिन गुर्बत और ज़्यादा बढ़ गई आ रही है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम पाकिस्तानी मीडिया की भारत के खिलाफ की गई प्रोपेगेंडा वीडियोस लाते रहते हैं
और आपको भारत के बारे में भी नई नई जानकारियाँ देते रहते हैं। तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना न भूलिए हमारे चैनल EF to Z को। पाकिस्तान के बारे में कमेंट्स करते रहिए और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे